राम राम दोस्तों। सभी भाइयों को राम राम। तारा छोटा भाई वर्मा जी, आप हमें जानते होंगे। दोस्तों, हम अब चर्चा करते हैं 5600 हरियाणा पुलिस पे, और जो कल सीएम लगी थी बीसीए और बीसीबी, जो केस है हरियाणा पुलिस का बीसीए और बीसीबी के केस के ऊपर, जो कल सीएम लगी है या एलपीए लगी है। दोस्तों, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। दोस्तों, जो सीएम लगी, अभी एलपीए का कोई जिक्र नहीं है। सरकार एलपीए के अंदर जाएगी नहीं जाएगी, अभी तक कुछ चर्चा में ये बातें नहीं आई है। अभी सीएम लगी है। दोस्तों, ये भी हम बताएंगे सीएम क्या लगी और उसमें क्या होगा। अब दोस्तों, हरियाणा पुलिस के जो बीसीए और बीसीबी के केस में जो बच्चे जीत कर आए थे, जो पटिशनर और सभी को अलाउ किया था कि आप जिसने बाद में भी पटिशनर बने हैं उनको भी अलाउ किया जाए, तो सरकार अब बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा खेला करने वाली है बीसीए और बीसीबी के केस के ऊपर। बीसीबी और बीसीए के केस है दोस्तों, जो बच्चों ने 68 जो 78 बच्चे जितने भी है, 80 के करीब लगभग है, उन बच्चों ने जो पेपर के अंदर एग्जाम भी दे दिया था, और जो जिसने पटिशनर में ज्वाइनिंग भी मिल चुकी थी, मतलब डीबी हो गई चुकी थी, ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, उन बच्चों के लिए सीएम लगाई है। जिन बच्चों ने एग्जाम क्लियर कर दिया और जो पटिशनर की सीट वैकेंट है, ठीक है दोस्तों, तो उनके लिए सीएम लगाई है इस केस को अलग करने के लिए। और जो बच्चे पटिशनर बन चुके हैं, जिसने अभी एग्जाम नहीं दिया था, जिसके अलग जो भी है, उन बच्चों का अभी कुछ नहीं होगा। उनके लिए सरकार एलपीए के अंदर जाएगी। और जो बच्चे पटिशनर थे, जिसने अच्छा स्कोर मारकर वेरिफिकेशन हो चुकी है, उनकी डीबी हो चुकी है, उन बच्चों की ज्वाइनिंग बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। लगभग हम आपको बता देते हैं 15 से 17 तारीख के बीच में उन बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जो हमारे कुछ सूत्र से हमारे पास खबर आई है दोस्तों, उनको बहुत ही मतलब ज्वाइनिंग तो देने का काम होली के ऊपर भी कर सकते हैं। फिर मुझे ऐसा लग नहीं रहा है दोस्तों। लगभग हम ये कहेंगे कि आपको 15 से 17 तारीख या 20 से पहले पहले, 20 मार्च से पहले पहले ज्वाइनिंग देने का काम हरियाणा पुलिस के जो पटिशनर भाई है, जो बीसीए बीसीबी के अंदर है, उनको मिलने का काम जरूर होगा। और जो बच गए बच्चे बीसीए बीसीबी के जो केस, जैसे जनरल के अंदर जिस बच्चों ने भागीदारी ली थी और बाद में जाकर पटिशनर बन चुके थे, सेकंड स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, जो पटिशनर बन चुके थे और अब उनके नंबर कम होने के कारण उनका बीसीए के अंदर तो नाम आ रहा है और बीसी जनरल के अंदर उनका कट ऑफ में नाम नहीं आया, उन बच्चों के लिए बहुत बुरी खबर है। सरकार एलपीए के अंदर जाएगी, और एलपीए आपको पता ही है कितना लंबा और कितना कितना खींच सकती है। तो आप भी अपना समाधान करवाने के लिए सभी बच्चे मिलजुल कर कुछ कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है 2-4 दिन का, आप भी दबाव बना सकते हो सरकार के ऊपर कि हमें भी ज्वाइनिंग देने का काम करे। ठीक है दोस्तों, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, यह बात हो गई दोस्तों। अब हम चलते हैं 5600 हरियाणा पुलिस। दोस्तों, कई भाइयों ने मीटिंग की थी और कई अफवाहें भी चल रही है, टेलीग्राम पे चल रही है, जो कभी आज तक उनके पास कुछ आता ही नहीं हो, वे भी आज मतलब कॉपीराइट मार मार कर खबर को फैला रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं बता देता हूँ आपको, मैंने पहले ही ये बात बोली थी। बच्चे 10 मार्च को गए थे, जो एचएससी बोर्ड और राजेश खुल्लर जी के पास गए थे। मैंने पहले ही ये बात बता दी थी कि आपका 21 मार्च से पहले कुछ नहीं आने वाला। 21 मार्च के बाद ही आपका कुछ नोटिफिकेशन आ सकता है। जब आ सकता है वो भी दोस्तों, जब 20 ग्रुप का मैटर खत्म हो जाएगा। नहीं तो उसके बाद जो डेट मिलेगी, जो होगा 21 को ही भगवान जाने। हम ये गर्व की बातें हम नहीं बता सकते। तो दोस्तों, 21 मार्च तक आप अपनी तैयारी भी करते रहे, कुछ भी हो सकता है नोटिफिकेशन। और ये बात पक्की है कि ओल्ड सिटी के अंदर ही 5600 हरियाणा पुलिस की वैकेंसी होगी। और रीओपन के बाद दोस्तों, आपने मेहनत नहीं की है रीओपन करवाने के लिए, तो रीओपन नहीं होगी। आप करवाते या आप जाते या आप अपना सर्कल का लेकर जाते। ठीक है दोस्तों, यूनिटी नहीं बनती, यूनिटी के साथ ही जीत हासिल होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, आपके लिए एक मैं उदाहरण भी दे देता हूँ।
जो हमारा राहुल भाई ने एएसपी लगा ना, उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। अकेला जा जाकर भी बहुत ज़्यादा, पिछली बार जो हरियाणा पुलिस के अंदर एज रिलेशन दिलाया था वो राहुल भाई ने ही दिलाया था, और किसी की ताकत नहीं हुई, किसी यूट्यूबर की ताकत नहीं हुई जो जाकर वहाँ पर लड़ाई लड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो लड़ाई लड़नी पड़ती है, ऐसे घर बैठे कुछ नहीं हासिल होता। ठीक है दोस्तों, हक मांगना पड़ता है, हक छीनना पड़ता है, मिलता नहीं है दोस्तों, ये बात आप याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ पेंडिंग ग्रुप। पेंडिंग ग्रुप भी दोस्तों 21 मार्च के साथ ही जुड़ा हुआ है, और 21 मार्च को सेफ हो जाए अनसेफ हो जाए जो भी हो जाए, जो फैसला होगा जल्दी से जल्दी, अभी जो फिलहाल कोर्ट में जो बातें चल रही है उस हिसाब से 20 ग्रुप सेफ है, किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, और जो बच गया अब सर नोटिफिकेशन, सीटी नोटिफिकेशन। दोस्तों सीटी नोटिफिकेशन आपका फिलहाल अप्रैल के महीने में आएगा। अभी ना तो 12 मार्च को आएगा, ना ही 15 मार्च को आएगा, ना ही मार्च में आएगा ही नहीं। आपका पहले ओल्ड सिटी की जो वैकेंसी बची हुई है सभी वैकेंसी को फिल किया जाएगा, उसके बाद ही न्यू सिटी की तरफ देखा जाएगा। दोस्तों आपको ये बता देता हूँ, न्यू सिटी के अंदर वैकेंसियाँ आएगी ज़रूर। फिर मुझे ऐसे लग रहा है अब सरकार की जो चालबाजी देखकर कि एक सिटी ये लेकर इस सिटी के ऊपर ही 30 से 35-40 हज़ार भर्तियाँ की जाएगी। पहले तो ऐसे खबरें आ रही थी कि हर साल सिटी होगा, फिर दोस्तों हर साल सिटी नहीं होगा, अब ये सिटी और एक एंड में इलेक्शन के टाइम पे और सिटी ले लिया जाएगा। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वैकेंसी इस सिटी के ऊपर ही फिल होगी, उस सिटी का तो सिर्फ एक नाम निशान ही होगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपको मेरी ये बातें बुरी लगी होगी क्योंकि मैं आपको साफ शब्दों में बात बताता हूँ। कल अफवाहें चल रही थी टेलीग्राम पर और जो भी यूट्यूब पर चल रही थी कि एलपीए लग गई या एलपीए लग गई, उन्होंने ऐसे नहीं पता कि इसके ऊपर ही लिखा हुआ है सीएम लगी है। तो आपको अधूरी जानकारी हो जब तक आप बच्चों को जानकारी मत दो। हमारे टेल यूट्यूब चैनल पर सच्चाई के साथ हम जुड़े रहते हैं और सच्चाई ही हम बताते हैं जो हमारे पास है। ऐसे थोड़ी है कि जो भी खबर आए झूठी झूठी तो हम उसको बनाकर यूट्यूब पर डाल दें। दोस्तों उसमें बच्चे भी पैनिक होते हैं, तो हम इसी ऐसा कुछ फैलाने का काम नहीं करते। आप हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें दोस्तों। और जो भी है हमने आपको 5600 हरियाणा पुलिस और जो बीसीए बीसीबी के जो एलपीए या जो सीएम लगी है, एलपीए भी लगेगी और अभी सीएम लगी है। दोस्तों एलपीए लगेगी जब आपको बहुत ही बड़ा नुकसान है, सरकार गलत ही जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो जजमेंट इसकी आने वाली थी, क्या नाम बोलते हैं इसका, प्रमिला केस की, अभी तक इसका भी कुछ नहीं आया है। तो दोस्तों केस तो बहुत हुए हैं, डी ग्रुप के ऊपर भी केस हो चुका है। दोस्तों आपने देखा होगा डी ग्रुप के ऊपर भी केस हो चुका है, परसेंटाइल का जो नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको घबराने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, सरकार इसमें नहीं हारने वाली। ये जो नोटिफिकेशन ये जो भी होता है, इसमें जो आपके 5-6 एग्जाम होते हैं अलग अलग दिन, तो इसके अंदर एक ही तरीका है, मात्र एक ही तरीका है नॉर्मलाइजेशन का। नहीं तो फिर बच्चों के साथ भी धोखा हो जाएगा। कई तो एग्जाम ऐसा आसान आ जाता है जिसमें बच्चे 80 से 85 का स्कोर कर देते हैं, और कई इतना हार्ड आ जाता है कि बच्चे 65 से 70-72 के ऊपर ही अटक जाते हैं। दोस्तों इनकी किसी प्रकार की गलती नहीं है, तो आप किसी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। तो दोस्तों मेरी सभी को यही सभी भाइयों को राम राम। या आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहना और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहना, हम आपको एक एक अपडेट देने का काम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, सभी को राम राम। जो भी आगे जो भी खबर आएगी हम आपको देने का काम करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, सभी भाइयों को राम राम।